डिप्टी सीएम श्री जगदीश देवड़ा जी ने करोड़ों रुपए की सौगात पिपलिया मंडी में अंडर ब्रिज का भूमि पूजन किया। काफी समय से मांग रहे थे ओवर ब्रिज बनाने के बाद यहां के व्यापार प्रभावित हो रहा था। देवड़ा जी को बार बार आवेदन दिया गया। देवड़ा जी ने कहा, मुझे आप लोग आवेदन मत दो, मुझे पता है आप सबकी समस्या है। मुझे आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया है। ये आप सब मिलकर इस पद पर आपने बिठाला, आप सबका मैं आभारी रहूंगा। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, अब तो दिल्ली में भी भाजपा सरकार हो गई है। और आज इस समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु और पत्रकार साथियों, यह वास्तव में हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जितनी दुर्दशा होना थी वो दुर्दशा हुई पहले। एक सड़क का भूमि पूजन भी होता है तो बड़ी खुशी होती है, कहीं स्कूल का भवन बने तो ढोल बज जाते हैं, कहीं पुल पुलिया बने तो बड़ा उत्साह होता है, त्योहार बन जाता है। आजादी के 75 साल, देश की आजादी के 75 साल होने के बाद अगर कहीं गांव की गली में सीसी बना तो उसके लिए भी खुशी जाहिर होती है। ये जो लोग बैठे थे उन्होंने काम नहीं किया, न उनकी नीयत ठीक थी, न नीति ठीक थी, और खजाने का पैसा उन्होंने कहां खर्च किया, इसका कोई हिसाब किताब कभी जनता के सामने दिया नहीं और हमको दिखा भी नहीं। ये 2008 में तो मुझे सौभाग्य मिला इस विधानसभा से चुनाव लड़ने का, जैसा राजेश जी ने बताया। जब मैं भी यहां आया, पहला चुनाव लड़ा तो सब हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे क्षेत्र में घूमे। कहीं मुझे तो नहीं लगा कि कई सड़कें दिखी, न सड़कें दिखी मुझे, न गांव की गली में कहीं सीसी नजर आए गली में, न यहां पर कॉलेज, न बड़े अस्पताल, कोई विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और पानी भरा है गांधी सागर का, नदी किनारे हम प्यासे बैठे थे, कभी चिंता ही नहीं करी, कहीं भी नहीं करी, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। अरे भाई, वही मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री है, पहले भी मुख्यमंत्री थे, पहले भी सरकार थी, पहले भी खजाना था, पर मन ठीक नहीं था, काम नहीं किया। इसीलिए अब ये मन में इतना उत्साह होता है, लोगों की खुशी होती है, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। जिधर जाओ उधर सड़क मिलती है, जहां जाओ सड़क ही सड़क मिलती है। 2008 से लगा के अभी तक 250 सड़कें बन गई इस विधानसभा में, 250 सड़कें। कितनी सुविधा होती है, सबको पता है। यहाँ बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं, यहाँ पर जनसंघ के जमाने के लोग बैठे हैं सब यहाँ पर। जब अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क नहीं बनाई थी, उसके पहले क्या हाल था सबको पता है। कैसे मरीज को अस्पताल ले जाते, कैसे मंडी में माल ले जाते, कैसे लोगों को आना जाना पड़ता था गांव में, सबने वो दृश्य देखा है। पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि, और आपके आशीर्वाद से जब चाहे वो दिल्ली में सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में रही हो, जहां जहां बनी भाजपा की सरकार, ईमानदारी से खजाने का पैसा खर्च हुआ और काम हुआ। अभी राजेश भाई बता रहे थे 16 लेन, और मन को खो ही जाएगा, 16 क्या हो जाएगा भैया, वाला आइसक्रीम खा के आ जाते दिल्ली। 8 लाइन में ही नहीं हो, 8 लाइन में ही समझ में नहीं पड़ रही कि क्या चाल, 16 में कहीं समझ पड़ेगा। 16 लेन काया कल्प कर दिया, बताओ आप। 8 लाइन पर जाओ आप तो, आपकी गाड़ी धीरे कराई।
हाँ मैं ही डर गया एक दिन। मैं पहली बार गया वहां पे, यहाँ से सीतामो के इधर से। हाँ तो दादा ने मेरे वो गाड़ी चलाते, उनने 140 पे गाड़ी चलाई, तो मैंने कहा रोको रोको क्या बढ़ के जाएगा। मन को क्या नहीं कि यहाँ पे 140 से कम चले ही कोई। ऐसे रोड बने, अभी बालागुड़ा रोड से आए, बताओ क्या क्या स्थिति हो गई।